जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। आज सबसे बड़ी बात ये आपको पता चलेगी कि आपको कितने टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के तैयार हैं और कितने तैयार करने पड़ेंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों बार बार छपने वाले ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो 5 मार्क्स वाले हैं दोस्तों, और इनमें से हर हालत में पूछा जाता है। अगर आपकी फिजिक्स की कोई तैयारी भी नहीं, अगर आपके फिजिक्स में ज्यादा तैयारी नहीं भी हुई है, अगर इन 20 टॉपिक को अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हो, आपका मार्क्स बहुत ही बेहतर उछाल मारेगा, यानी बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स आपका आ जाएगा। तो आइए बात कर लेते हो 20 टॉपिक ऐसे कौन से हैं जो बहुत ही वायरल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ये टॉपिक हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में 7 सेट छपते हैं। अब उनमें से किस सेट में दे दे ये कोई नहीं जानता, इसलिए ये कह सकते हैं कि हर साल पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन किसी न किसी सेट में जरूर आता है। आती है बारी, उसके बाद आता है दोस्तों पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड पर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फिक्स है कि हर बार पूछा जाता है और ज्यादा से ज्यादा सेट में आ जाता है। यानी ऐसा नहीं कि किसी एक सेट में आ गया तो नहीं आएगा और किसी और में, ये ज्यादा से ज्यादा सेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये मैं आपको बता देता हूं कि अग्रवाल का अनसॉल्व जो होता है उसको मैं एनालाइज करके आपको बता रहा हूं। कई सारे सैंपल पेपर मैंने देखे अग्रवाल में, उनमें मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को कई बार थोड़ा थोड़ा चेंज करके बड़े मार्क्स में डाल रहा है क्वेश्चन को। यानी पीएन संधि डायोड बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, पीएन संधि डायोड पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना। आप गारंटी कहता हूं, मैं गारंटी कहता हूं कि पक्का फंस जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश के वैद्युत प्रभाव पर आइंस्टीन का समीकरण पूछा जाता है, ठीक है, डिराइव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है, 2025 में भी पूछा गया है, ठीक है। ये आपको तैयार हो जाना चाहिए। अब आप अपने आप को एनालाइज भी करते रहिए कि कितना इसमें से तैयार है और कितना करना है। उससे अपने आप को आजमा पाओगे, उससे अपने आप को आजमा पाओगे और अपने आप को जज कर पाओगे कि अब इतना कम समय बचा हुआ है, क्या ये अभी तक मेरे को तैयार हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से जाके तैयार करो, मेरे प्लेलिस्ट वाले वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आती है बारी, अगला यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाने के लिए देता है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, फुंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ये वाला बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। जो मेरे वीडियो को देखा होगा वो 100% अच्छे से सीख भी गया होगा, क्योंकि अभी जस्ट परमाणु वाला वीडियो फिलहाल ही मैंने अभी अपलोड किया था, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही वायरल टॉपिक है। ये हर हालत में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ोगे तो बहुत पछताओगे, ठीक है। तो इस पे 2-3 वैरायटी क्वेश्चन के हैं। कितने? 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन है, मैंने उस वीडियो में बताया भी है। आप जाकर के अगर आपके पास मास्टरमाइंड होगा या आपके पास अग्रवाल का अनसॉल्व होगा तो आप देख सकते हो इस हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख पे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज वाला जो क्वेश्चन है उस पे 2-3 तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। यानी जब इसका आंसर देखोगे लगभग सबका सेम रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। इसीलिए आप याद रखो, अथवा अथवा करके जो क्वेश्चन देता है उस पे भी फोकस करना, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे तैयार करोगे तो वहां घुमाएगा हल्का प्रश्न को, इसलिए आप अथवा वाले प्रश्न को भी ध्यान देना। टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की अगर बात करूं तो ऐसा कभी हुआ नहीं जो बोर्ड एग्जाम में ये आया नहीं। हर बार बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है और ये फिक्स है, और वो भी बड़े मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। या तो ऐसे पूछ देगा, या तो पूछ देगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का सूत्र प्राप्त कीजिए। इस तरह से आपको दे सकता है, ठीक है। जितना भी एक बात बता देता हूं आपको, जितने भी टॉपिक अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूं उनमें से कहीं भी डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन जितना भी आपको 5 नंबर वाले टॉपिक बता रहा हूं वो डेरिवेशन वाला नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। डेरिवेशन को हटा के बता रहा हूं कि कौन से ऐसे थ्योरी वाले टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में बड़े मार्क्स में पूछा जाता है। इससे बाहर आ ही नहीं सकता। आपको मैं चैलेंज लगा सकता हूं, जो मैं क्वेश्चन कराया हूं, जो अच्छे से सैंपल पेपर तैयार कर रहा होगा, जो अच्छे से हर एक चैप्टर को पकड़ के चल रहा होगा, वो स्टूडेंट इस वीडियो के बाद खुद कमेंट करेगा कि हाँ सर, आपने जितने भी टॉपिक छाटे हैं वाकई में ये सारे टॉपिक सटीक आपने छाटा है और वही टॉपिक वाकई में रिपीट कर रहा है, अगर आपने अनसॉल्व देखा होगा तो, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों न्यूक्लियॉन क्या है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। न्यूक्लियॉन वगैरह क्या होता है सब कुछ मैं बता दिया हूं, नाभिक वाले वीडियो में भी फिलहाल आया है जो, ठीक है। फिर आता है बारी ऊर्जा बैंड क्या है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। समझ आई मेरी बातें? इतना क्वेश्चन आपने देखा,
ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे वायरल, सारे पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको तैयार अभी तक नहीं है, आप छोटे मोटे क्वेश्चन के चक्कर में वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम के नियम में अगर आप बिजी हो तो पछताओगे। ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है। जो ज्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है ये नहीं आएगा एग्जाम में, समझ आई मेरी बातें, आएगा इधर से। थ्योरी पार्ट सबसे ज्यादा बैक साइड से आता है, ये बात दिमाग में रख लीजिए। और डेरिवेशन ज्यादातर रे ऑप्टिक्स से या फिर क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स से या तो विद्युत वाले से डेरिवेशन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल कहाँ से आता है वो जरूर बताऊंगा आगे चल के। अब आती है बारी, अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधित प्रयोग का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। उसी उसी चैप्टर में एक और क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये दोनों बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अब एक बात बताता हूं, जैसे मैंने बोला रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधित प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। अब इसे तैयार कर लीजिए, लेकिन इसी प्रश्न को कई तरह से घुमा के कान पकड़ेगा, समझ आई मेरी बातें, कई तरह से इस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछेगा। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अथवा वाले पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। आती है बारी अगला कि दे ब्रॉगली द्रव्य तरंग क्या है, इसकी व्याख्या करिए, ठीक है। दे ब्रॉगली का द्रव्य तरंग सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा है जो इसको मैं कितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूं कम है दोस्तों। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 2025 में भी पूछा गया है कई सेट में। कह रहा है कि एक पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये पतली झिर्री वाला जो क्वेश्चन है ये सटीक क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। आप जब भी सैंपल पेपर उठाओगे या अनसॉल्व उठाओगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे, तो पक्का ये मिलना ही मिलना है, बार बार रिपीट होते हुए नजर आएगा आपको, खुद देख लेना। जैसे पीएन संधि डायोड नजर आएगा बार बार रिपीट होते हुए, उसी तरह ये नजर आएगा, समझ है मेरी बातें। अगली बात आती है प्रकाश का ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, पोलराइड के सिद्धांत तथा उसका दो उपयोग का उल्लेख कीजिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्रुवण पे जरूर 2-3 टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पक्का पूछा जाएगा, 100% है मेरे भाई। आप बोर्ड एग्जाम दे करके आना ना, आप खुद मिलना मेरे से, बस आप भरोसा करो मेरे पे। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो पिछला रिकॉर्ड देख लो मेरा उठा करके, पीछे का कमेंट उठा करके देख लो, पिछले सीजन वाले वीडियो का, आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोलता हूँ सटीक बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे ही तामझाम नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके भविष्य का सवाल है। ऐसे ही कुछ भी उठा करके ले आकर के दे देना, और इतने कम समय में इतनी बेईमानी तो मैं कभी नहीं करूंगा। आप भरोसा करके तैयार कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। आगे आता है वैद्युत चुंबक की तरंग क्या होता है, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। वैद्युत चुंबक की तरंग के बारे में मैंने बताया है द्रव्य और तरंग वाले चैप्टर में, आपको पता होगा इस तरह से तरंग होता है, ठीक ना। एक वैद्युत क्षेत्र वाली होती है तरंगे और एक चुंबक वाली होती है, ठीक है, और दोनों 90 डिग्री पे होती है, बताया हूं ना मैंने, आप जाकर के देख सकते हो, उसे बहुत ही इजी है, उस पर न्यूमेरिकल भी उठाया जाता है, ठीक है। अब कौन सा न्यूमेरिकल उठाया जाता है, अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर को तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतर, बहुत ही सटीक तरीके से बताया है मैंने। अगला प्रश्न आता है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक और बीमा लिखिए। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, लेकिन अब आपको लगेगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर जी ने जो क्वेश्चन दिया एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो आप गलत हो। मैं वैरायटी बता रहा हूं कि अन्योन प्रेरण पे 100 में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहने का मतलब नहीं कि यहाँ पे मैंने जो एग्जैक्टली लिख दिया परिभाषा मात्रक बीमा पूछा जाएगा वही पूछा नहीं भाई, थोड़ा घुमा सकता है क्वेश्चन, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत घुमा सकता है। लेकिन जब अन्योन प्रेरण वाले टॉपिक को पढ़ोगे फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करोगे उनमें से पक्का पूछा जाएगा, बस इतना मैं बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद आता है वैद्युत चुंबक की प्रेरण क्या है। वैद्युत चुंबक की प्रेरण संबंधित फैराडे के दोनों नियम को लिखना है। फैराडे का 2 नियम होता है, ठीक है। ये वाला तो आप फिक्स रख लो, 2026 में आने के लिए आप फिक्स रख लो, 100% पूछा जाएगा। अब मेरे को कैसे पता है ये सब चीजें, वो आप रहने दीजिए, वो सब राज की बातें हैं, ठीक है। उसके पीछे बहुत मेहनत है, बस आप आंख मूंद करके तैयार करिए, अपने भाई पे भरोसा करिए, ठीक है। मैं उस टाइप का नहीं हूं, बात आप मानिए, ये बात मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि मैं चंद व्यू पाने के लिए कुछ भी ऐसे अनर्गल बातें नहीं करता, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक होता है, सेंस होता है, इसीलिए तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जाकर के अनसॉल्व उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हुए बहुत ज्यादा दिखेंगे, और वो भी बड़े मार्क्स में, ऐसा नहीं 1-2 नंबर में, समझ आई मेरी बातें। फिर अगला क्वेश्चन जब यहां तक तैयार कर लोगे तो उसके बाद अगला क्वेश्चन किस पे फोकस करोगे, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय,
में अंतर पूछा जाता है। यानी कुल मिला के इन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, बहुत ही सटीक तरीके से इस चैप्टर को भी मैंने बताया है। ठीक है, आप जाकर के देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जब यहां तक आपका क्लियर हो जाएगा तो अगला क्वेश्चन आ गया। अब इसके बारे में क्या बोलूं, आपको शायद तैयार हो ही गया होगा, आप एनालाइज कर भी रहे हैं और साथ साथ एक बात और बोल देता हूं कि साथ साथ एनालाइज भी करते चलना कि कितना तुम्हें पहले से ही तैयार है और कितना अभी बाकी है तो तुरंत जाकर के तैयारी करना शुरू कर दो। समझ आई मेरी बातें? मेरे वीडियोस को अगर आप चैनल पे नए हो ना, आप मेरे वीडियोस को एक बार जाके मेरा भरोसा करके एक बार डेरिवेशन वाले चैप्टर को उठा करके देखिए प्लेलिस्ट को, या फिर क्या कहते हैं केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट उठा करके देखिए, कोई भी प्लेलिस्ट उठा लीजिए, आपको फील होगा मेरे भाई, पहली बार एहसास होगा कि आप किसी चीज को सीख रहे हो, रट नहीं रहे हो, ऐसा महसूस होगा। बस आप एक बार जाकर के फॉलो कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा बताया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, मेरे को भी एक बार मौका दीजिए अपने हुनर को दिखाने का। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चल कुंडली धारामापी सिद्धांत क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, इसको देखोगे, बहुत वायरल क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप देखना धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्या कर देगा, कहेगा धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कीजिए, या फिर कह देगा धारामापी को अमीटर में रूपांतरित कीजिए, या फिर दोनों मिला देगा, कहेगा कि धारामापी को वोल्ट मीटर तथा अमीटर में रूपांतरित कीजिए, दोनों में रूपांतरित कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। फिर अगला क्वेश्चन आता है किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित नियम बताइए क्या है। किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित दो नियम होता है, आपको पता है, पहला संधि का नियम होता है और दूसरा लूप वाला नियम होता है। पहला क्या होता है, इस तरह से संधि वाला नियम होता है, और दूसरा इस तरह से आपको लूप वाला नियम देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल भी मैंने बताया है, अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के न्यूमेरिकल देख लेना। इस पे न्यूमेरिकल आने का चांसेस 90% से ज्यादा होता है। याद रखना, किरचॉफ के दूसरे नियम पे न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, यानी व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, तो जितने अभी मैंने टॉपिक बताए हैं उनमें से आप जाकर के पहले एनालाइज करो कि कितने टॉपिक आपने अच्छे से क्लियर है पहले से ही, और कितने टॉपिक आपको क्लियर नहीं है। उससे अपने आप को जज कर पाओगे, अपने आप को फिल्टर कर पाओगे कि अभी आप कितने पानी में हो। समझ आई मेरी बातें? उसके हिसाब से अपनी मेहनत को बढ़ाओ, समय ज्यादा नहीं है, इन सारी चीजों को बहुत जल्द से जल्द खत्म कर दो। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इतना सारा खत्म कर दोगे तो आप सोच के देखो, बहुत अच्छा खासा आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, बड़े मार्क्स वाले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप छोटे मोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन पे अगर 1 नंबर 2 नंबर वाले पूरा समय दे रहे हो तो मूर्खता कर रहे हो। बड़ी वाली चीजों को तैयार करोगे तो छोटी चीजें तैयार करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि वो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक कर रही होती है, तो आसानी से समझने में मजा भी आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैंने जितना इंफॉर्मेशन अभी दिया है वो आप एकदम अच्छे से फॉलो करोगे, जाकर के तैयार करोगे, और अगर तैयार है तो रिवीजन कर लेना। ठीक है, और अगर अच्छे से तैयार है तो इस टॉपिक पे रिलेटेड अथवा करके जो थोड़ा घुमा फिरा करके क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, आप इस तरह के अनसॉल्व लेकर के कम से कम 3 साल के पेपर को एनालाइज कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि यही राइटर लो आप, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, आप ये है कि अब इस तरह से क्वेश्चन की एनालाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपके स्टडी में इजाफा करेगा, आपको बेहतर फील कराएगा, फिजिक्स अच्छे से तैयारी कराने में बहुत मदद करेगा। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।